हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें डॉक्टर रोहित सक्सेना, नेता भारतीय जनता पार्टी के, विवेक पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शोएब सिद्दीकी हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, और सीताराम दास हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत शोएब भाई आप ही से। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सड़क पे नमाज नहीं होगी, या तो प्यार से मानेंगे ठीक, वरना दूसरा तरीका अपनाएंगे। अब चूंकि इस्लाम भी ये कहता है कि भाई सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, कानून भी ये कहता है कि भाई सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, तो आप विरोध इसका क्यों कुछ मौलाना कर रहे हैं और आपका इस पे क्या पक्ष? देखिए राज भाई, ऐसा है, मैं सबसे पहले अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, और जिस मुल्क में रहो उसके कानून को फॉलो करो। लेकिन सर आप ये देखिए, चूंकि 27 का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्रम्प कार्ड चढ़ा है। आप बताइए, नमाज जब से उन्होंने कानून बनाया है, तो मैं समझता हूँ पूरे यूपी में कोई नमाज रोड पर नहीं पड़ता है। ये जबरदस्ती का मुद्दा लाया गया है इलेक्शन अनकरीब होने की वजह से। आप बताइए, कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो कितनी भीड़ रहती है, रोड जाम कर दी जाती है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग निकलते हैं। और कई बार कांवड़ यात्रा वालों ने मुझसे मदद मांगी, मैंने भी दिया, वो बताऊंगा तो उसमें बात दूसरी हो जाएगी, सवाल कम हो जाएगा। आप बताइए, आज बड़ा मंगल था, बड़े मंगल मैंने भी अपने साथियों के साथ बड़े मंगल में शरीक रहा, और काफी तादाद में भीड़ रही। कांवड़ यात्रा से लेते रहे, तबरुक लेते रहे। मैं शुरुआत में थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक मिनट। कांवड़ से क्यों तुलना कर रहे हैं? कांवड़ हर हफ्ते नहीं होती ना भाई, हर हफ्ते नहीं निकलती कांवड़ यात्रा, साल में एक बार निकलती है कांवड़ यात्रा। और मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है, उसे तो नहीं रोका गया कि भाई क्यों निकल रहा है, तो उससे तुलना ठीक कीजिए आप। हाँ देखिए, मैंने टारगेट में मैंने बताया कि जो किसी का धर्म के जो मामले, आस्था वाले मामले होते हैं, हाँ। तो उस पर गवर्नमेंट को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उसको सुकून से हो जाने दे। हाँ। नमाज का मामला कहाँ तक होता है? कि आप बताइए, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने कानून बनाया, तो आप बताइए कोई नमाज बाहर हो रही है? परमिशन की बात आती है। मैं लखनऊ में ईदगाह है, उसके इस्लामिक सेंटर ऑफ के चेयरमैन जो है मौलाना खालिद फरंगी महली साहब है, उन्होंने मीटिंग बुलाई, वहाँ कमिश्नर तक रहते हैं कि बकरा ईद में कैसे क्या दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो मैं तो कानून को पहले ही मान रहा हूँ, लेकिन चूंकि 27 का इलेक्शन करीब है, अखिलेश यादव ने भी एक ट्रम्प कार्ड चढ़ा कि मैं पंडित से पूछ के हर काम करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि पंडित सर्वोपरि होता है, और अच्छा ट्रम्प कार्ड चला। तो मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी इतनी मजबूत स्थिति में है, मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से उनको बचना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी उनकी जान देता है। अगर आप देखें अटल बिहारी वाजपेयी, एक सेकंड सर पूरा बोल जाए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे देखिए शहनवाज हुसैन जैसे कद्दावर मुसलमान उनके पार्टी में थे। हाँ। आज भी उनके हुकूमत में लोग हैं। ठीक है, तो आप ये मानते हैं ना कि हाँ सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए? भाई आपत्ति क्यों है? जब कानून भी ये कहता है, जब संविधान भी ये कहता है, जब इस्लाम भी ये कहता है, तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, तो फिर आप ये कह रहे हैं ना कि हाँ ठीक है, नहीं होनी चाहिए सड़क पे नमाज, आप इसके पक्ष में है ना? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी आपसे पहले ये बात कही कि जब उन्होंने कानून बनाया तो मैंने उसको फॉलो किया। जब आदमी फॉलो कर रहा है, बकरा ईद मेरा करीब है, आज जो है फर्स्ट दिलहिज्जा है, 28 तारीख को बकरा ईद है, तो हम खुद ही नहीं पढ़ रहे। लेकिन चूंकि इलेक्शन करीब है, तो मैं समझता हूँ कि गंगा जमने की तहजीब को चोट पहुंचाने के लिए अगला जो इलेक्शन है उसको हिंदू मुस्लिम बांट के, मैं समझता हूँ जो हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करने की बात होती है, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं। आप देखिए राज भाई, लास्ट बात है कि आप देखिए, जब यहाँ पे ईद होती है तो हजारों हिंदू एक दूसरे से मिलता है, जब दिवाली होती है मुसलमान मिलता है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए या इख्तिदार हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश ना की जाए। पूजा पाठ भी होती है, सुबह लोग मंदिर नहीं जाते हैं, वेलकम होता है, लेकिन किसी के धार्मिक मामले में मैं समझता हूँ इस तरह बेहतर नहीं है। एक वक्त ये भी था कि जब लोग तरावी पढ़ते थे तो मेरे हिंदू भाई लोग बाकायदा रोड घेर क्या करते थे कि 10 मिनट की नमाज हो जाए। लेकिन आज आलम यह कि मैं छत पे पढ़ता तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश है और वजीर आला योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है, इस तरह के बयान से आप एक खाई ना पैदा करे। क्योंकि मैं आपका फॉलोवर, मैं मानता भी हूँ, लेकिन मुसलमान को कहीं ना कहीं खड़े में सबसे आ रहा है जो बेहतर नहीं है। रोहित सक्सेना, 27 में चुनाव है, क्या इसलिए हिंदू मुसलमान पे घमासान है? मुझसे कह रहे हैं आप? नहीं, रोहित सक्सेना। जी देखिए,